रहा है। अच्छा, मरहूम को ना आपने इजी नहीं लेना। मरहूम इज़ अ वेरी गुड एक्टर और मरहूम ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म्स में काम किया हुआ है। लाइक व्हेन आई मेट मरहूम तो मैंने कहा यार ये बंदा एक्टर है और इसने इतनी बड़ी फिल्म्स की हैं। कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई स्टार वाला वो नहीं है कि भाई मैं स्टार हूँ, मैंने पाकिस्तान की इतनी बड़ी फिल्म्स में काम किया है। हाउ यू आर लाइक दिस हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। ये जो तुम जैसे लोग पॉडकास्ट करके चले जाते हैं ना, वापस जाते हैं अपनी टीम वालों से कहते हैं देखा कैसा चूना लगाया है। मैं बिल्कुल कर नहीं, मैं एक इंतहाई एरोगेंट आदमी हूँ और मैं कोई हम्बल नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूँ। मेरी टीम गवाह है कि मैं पूरा रास्ता आपकी तारीफें करती हुई आ रही थी कि ही सो अंडररेटेड। इतना काम करने के बावजूद आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। जो मेरे इस वक्त जहन में आ रही हैं फिल्म्स वो रेडी स्टेडी गो, तीफा इन ट्रबल और अभी रिसेंटली आपने की मनी बैक गारंटी। इसके अलावा क्या आपने कोई फिल्म्स की? अच्छा, इसमें जो रेडी स्टेडी गो है ना, ये तो वो रेडी स्टेडी नो है। रेडी स्टेडी नो है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर सिचुएशन नहीं, गो नहीं है, वो नो है। रेडी स्टडी नो। अच्छा, ओके ओके, आई डिडंट वॉच दैट फिल्म। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं देखी वो मूवी। दोज़ख भी तू ही आएंगी। सॉरी, मैंने तीफा इन ट्रबल देखी हुई है, मनी बैक गारंटी भी मैंने अभी तक नहीं देखी है। बेस्ट फ्रेंड्स, जाहिर बात है, बेस्ट फ्रेंड्स फिल्म ही नहीं देखी। मनी बैक गारंटी से मुझे याद है क्योंकि उस फिल्म में फवाद खान थे, तो ज़िशान के एक शो पे आई मेट फवाद खान। तो पहले तो मैं उनके पास जब मैंने देखा वो एंटर हुए, आई डेंट नो के वहाँ पर वो होंगे, तो मैं ना ऐसे स्टार स्ट्रक हो गई। मैं सिर्फ उस बंदे को देखती रही, ही सो हैंडसम। मतलब वो जिस कमरे में दाखिल होते हैं वहाँ पर फिर सब सिर्फ उन्हीं को देख रहे होते हैं, उनकी ऐसी पर्सनालिटी है। अब ना मैं जब वापस थोड़ी सी सेंसेस में आई, मुझे रियलाइजेशन हुई कि हाँ ये वाकई यहाँ पर मौजूद है। तो मैं सोचूं कि अब मैंने जाकर इनसे बात करनी है, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर ढूंढ रही हूँ मैं ना। तो मुझे याद आया कि मनी बैक गारंटी मैंने मरहूम के साथ काम किया। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आई एम अ ह्यूज फैन और मैं ना मरहूम की छोटी बहन हूँ। तो हम साथ काम करते हैं वो शायरिया में। उन्होंने कहा ग्रेट ग्रेट, और वो बहुत अमेजिंग है और बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने बहुत तारीफें की आपकी। ये उनका बड़ा, तो मैंने आपको इस्तेमाल किया हुआ है जिंदगी में एक बार। बात है, तो दोस्त इसीलिए ही होते हैं, दोस्त इसीलिए होते हैं कि आपने जहाँ पे मौका मिले इस्तेमाल करें। बल्कि हमारा एक दोस्त है अली आफ्ताब सईद जी, जानते हैं। शिट, मैंने नाम ले दिया। हे अच्छा, हे मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे, वो वाले अली आफ्ताब। उनकी कॉल आई और वो फरमाते हैं हेलो फलां 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 काम फलां फलां। मैंने कहा हाँ हाँ फलां फलां, हाँ। मैंने कहा हाँ, तो मैंने जो ना बस के नीचे दे दिए, तो हो सकता है तू थोड़ा सा गंदा हो जाए लेकिन मेरा काम हो जाएगा। मैं कहा वेरी गुड भाई। तो दोस्त इसीलिए होते हैं बेसिकली। और बाकी जहाँ तक फवाद की बात है, फवाद खान जो है ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर और इंसान वो उससे भी बड़े हैं। बात यह है कि वो एक शेर है ना कि जफर इंसान उसे हरगिज ना जानी हो, चाहे हो जिस कदर मर्दे जूदो सखा, जिसे ऐश में यादें खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। तो बेसिकली ये जो होता है ना एरोगेंस, ये तो वैसे ही आपको इंसानियत के दायरे से बाहर निकाल देती है। सही बात। एरोगेंस की तो खैर माफ़ी कोई नहीं है। और दूसरा जहाँ तक फवाद खान की बात है, उनकी बहुत मज़ेदार बात पता है क्या है? आमतौर पे ये होता है कि छोटा सा भी एक्टर है ना, उसे आप 2 बजे का टाइम देगा ना तो उसने आना है 5 बजे। फवाद खान का ये सीन होता है कि उनका ये होता है कि 6 या 8 घंटे का वो डिसाइड कर लेते हैं कि 6 घंटे या 8 घंटे अपना काम करवाना है। 2 बजे का कॉल टाइम है ना, और अगर 6 घंटे डिसाइडेड है तो वो 2 बजे से 5 मिनट पहले सेट पे होंगे। वाह। कोई सेट पे है या नहीं है, और फिर आपका काम हुआ या नहीं हुआ, कमिटेड टाइम पे वो चले जाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे, यही पॉलिसी हमें होशियारिया में भी अप्लाई करने की जरूरत है। जनरली अगर हमारी पूरी इंडस्ट्री में ये पॉलिसी अप्लाई हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। टाइम भाई बहुत कीमती है, आपका अपना भी और दूसरों का भी। बिल्कुल। जिसको उसका एहसास नहीं है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सेल भी कर सकता है जिंदगी में। सो आपने बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं, तो आई वांट टू नो आपका एक्सपीरियंस और स्टार्स के साथ काम करना, वो सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो ये हुआ कि मैंने बेसिकली आई एम अ लॉयर, तो मैंने 2010 में लॉ प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद हुआ ये कि मैं 2013 में, मेरा कज़न है हिशाम बिन मुनव्वर, हमने साथ रहना शुरू किया। वो भी छड़ा था, मैं भी, तो हम एक फ्लैट में दोनों लोग रहते थे लाहौर में। हाँ जी। बेसिकली यू आर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। हाँ, मुजफ्फरगढ़, ओके। तो अब जब यहाँ पे रहना शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि ये जो मेरा कज़न है ना, इसने तो कोई फिल्म पढ़ी हुई है। फिल्म भी पढ़ते होते हैं लोग, बड़ी बात है। उसे BNU से रिसेंटली किया था ग्रेजुएट फिल्म एंड TV में। अब हुआ ये कि साथ ये भी पता लगा कि इसे अभी कोई रिसेंटली प्रोड्यूसर मिला है और वो ये कोई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने फिल्म लिखना शुरू की, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट उसने लिखा, कोई 3 साल लगाए उसने, और वो उसके स्क्रिप्ट में नज़र भी आते हैं कि 3 साल लगे हुए हैं। 2016 में जब हम पहुँचे
तो हुआ ये कि कास्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इसमें एक ज़रूरी बात ये है कि जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उसमें एक बेवकूफ़ से वकील का कैरेक्टर अच्छा। अब वो होता ये था कि वो मुझे ना अक्सर पूछता था कि यार ये वकील का सिचुएशन ये है कि ये इसके पास बंदा है और इसने ये मशवरा लिया है, तो ये क्या मशवरा देगा, तेरे पास अगर आएगा तो तू क्या मशवरा देगा। मैंने बताया मैं ये मशवरा दूंगा। फिर आगे से ना वो मुझे कहता यार ये तो तू सही वाला मशवरा दे रहा है ना, जिस तरह का तू वकील है बेवकूफ़ टाइप का, तू उस तरह का बता ना, तू क्यों सही मशवरा दे रहा है। फिर मैं उसे बताता था तो बाज़ दफ़ा उनमें से कुछ चीज़ें यूज़ हो जाती थी, कुछ नहीं होती थी। तो जब कास्टिंग शुरू हुई तो मैंने कहा कि यार ये वो मैं इसका दूं ऑडिशन। उसने कहा कि यार बात ये है कि मैं वाकई चाहता हूँ कि तू ये करे, अच्छा। लेकिन जाहिर बात है प्रोड्यूसर को कोई बंदा बड़ा बंदा चाहिए और वो जो है तो नहीं हो उसने सकता अपनी तू। फिल्म बेचनी है बेचनी, भाई, हाँ। हाँ, खुद नहीं देखनी। अच्छा हुआ ये कि उसने कहा कि तू ऑडिशन दे दे। हाँ। अब ऑडिशन हुए तो ऑडिशन में मज़ेदार बात ये हुई कि मैं क्योंकि पूरे प्रोसेस का हिस्सा था, मुझे पूरा स्क्रिप्ट ज़बानी याद था, मुझे अभी भी वो पूरा स्क्रिप्ट ज़बानी याद है। तो क्योंकि वो वाला मेरे पास एज था कि मुझे याद था, तो जब मैंने ऑडिशन दिया ना तो उस वक्त जो 10-12 लोग आए हुए थे उनमें से तो मेरा बेस्ट हो गया। अब उनमें से बेस्ट हो गया तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ये तो सही कर रहे हैं, इसे करवाते हैं। मेरे साथ जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती हुई वो ये थी कि दरम्यान में कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हुई कि हिशाम ने कांटेक्ट किया नसीरुद्दीन शाह साहब से। अच्छा। और उनसे कहा कि जी ये स्क्रिप्ट है और ये हमारी एक छोटी सी फिल्म है तो हम चाहते हैं कि आप ये करें। बड़े वो सपोर्टिव आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जी आई वुड लव टू डू इट, लेकिन ये पूरा साल मेरा बिजी है तो मैं अगले साल फलां महीने में जो है ना अवेलेबल हूँगा, तो हम तब इस पर बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं करूँगा, बात कर सकते हैं। खैर वो उतना टाइम नहीं था, फ़ौरन शुरू करनी थी तो नहीं उनके साथ बहरहाल हुआ। फिर एक और बहुत सीनियर एक्टर हैं पाकिस्तान के और बड़े ज़बरदस्त, उनके साथ डिसाइड हो गया कि वो कर रहे हैं। सही है। उनके साथ भी कोई डेट्स का इशू हुआ या कुछ इस तरह से हुआ तो खैर वो भी साइड वो पे भी हो नहीं गया। हुआ। अब फिल्म फौरन शूट होनी है, प्रोड्यूसर ने और वो जो पूरी टीम थी कास्टिंग वाली, उन्होंने बैठ के सारे ऑडिशन देखे, उन्होंने कहा कि यार ये मरहूम से करवा रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से मुझे ये करेक्टर मिल गया। हाँ। मज़ेदार बात ये कि वो फिल्म का शूट एक्चुअली 1 साल डिले हो गया, लेकिन क्योंकि मैं फाइनल हो चुका था तो मैंने ही किया। मतलब वो बाकी लोग जो है जो आ सकते थे इसमें, वो खैर उन्होंने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था मेरे लिए। तो मैंने जब ये किया तो वो फिल्म ये रिलीज हुई थी 2019 में। उसके बाद ये हुआ कि 2000 ये कौन सी फिल्म की बात कर मैं रहे हैं? पहले अपनी पहली फिल्म रेडी स्टडी नो की। रेडी स्टडी नो की। ओके। तो उसके दौरान हुआ ये कि हमारे एक दोस्त इसमें ने आमना इलियास भी थी। आमना इलियास, हाँ जी। हाँ। ओके। तो हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं रिजवान, उन्हें हिशाम ने दिया अपनी फिल्म का प्रोमो कि ये किसी को पिच करने के लिए फाइनेंसर को या कुछ इस तरह से, तो ये आप अपने पास रख लें, अगर कोई हुआ तो बताना। बस वो किस्मत में लिखा हुआ था, वो इत्तेफाक से उसी वक्त हमारे घर से निकले, अली जफर के दोस्त थे, अली जफर के घर गए हैं। हाँ। और उसे कहा कि यार ये देखो ये इतना लड़के ने फिल्म बनाई और ये। हाँ। उससे 2 दिन पहले ऑडिशंस खत्म हुए थे तीफा इन ट्रबल के, और 1 हफ्ते बाद शूट था। अच्छा। उन्होंने देखा, उनका ये कौन है? उन्होंने कहा कि जी ये वो मरहूम है, वहीं पे हिशाम के साथ रहता है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसे बुला लो ऑडिशन के लिए। साथ ही कॉल आई। अब अली जफर ने नंबर उसे लेके खुद कॉल की, अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा बड़ा गोल्डन, मैं कहा वालेकुम सलाम। उस वक्त हम वकील होते थे, जरा बदतमीज होते थे। हाँ जी वालेकुम सलाम, कौन है? मरहूम अभी रिजवान आपके पास है, मैं अली जफर बात कर रहा हूँ। तो रिजवान ने मुझे आपका वो क्लिप दिखाया है। कौन अली जफर? मैं कहा जी, अब मुझे समझ आ गई मुझे। कहते अली जफर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं कहा ओए अली जफर। अब मैं कहा जी जी हाँ जी अली भाई क्या हाल है? अंदर से लड्डू फूट गए। कहते यार वो मैंने देखा, मुझे आपका काम पसंद आया, तो वो हम फिल्म एक बना रहे हैं तीफा इन ट्रबल, तो आप आ सकते हैं ऑडिशन के लिए। मैंने कहा स्केड्यूल देखना पड़ेगा, ये दिल में मैंने सोचा कि ये कहता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं ये बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा जी कब आ जाऊँ? अभी आ सकते हैं? मैंने कहा कि अच्छा इतना क्विक चल रहे थे वो। मैंने सोचा मैं कहूँ कि अभी तो बहुत मसरूफ हूँ, 1-2 दिन का टाइम है। मैंने कहा जी जी आ सकता हूँ। मैंने कहा ये ना हो ना कि आहो। तो खैर उसी वक्त मैं उनके घर फेस 6 गया, वहाँ पे अली जफर का घर फेस 6 में है, ठीक है। हाँ। फेस 6 कश्मीर ब्लॉक, इकबाल टाउन, लाहौर। अच्छा, तो वहाँ मैं गया। वहाँ पे SNI भी मौजूद थे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, रिजवान भाई भी थे, अली जफर भी थे और अली जफर के भाई दानियाल भी थे। तो मैंने ऑडिशन दी, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा कि जी ये आपको कितनी देर चाहिए? अब मसला ये है कि मुझे ना अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। ये जो होता है ना मैंने कैरेक्टर में ढलना है, ये ना मुझसे होता है ना मैंने जिंदगी में मेथड एक्टिंग करूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा जी कर देता हूँ। मैंने कहा टेक योर टाइम। मैंने कहा आई हैव टेकन माय टाइम।
उसकी वजह अगेन वही कि गलत फहमी अपने बारे में है कोई नहीं। यही जो मुझसे भी हो जाना है ना, मैंने महीने बाद भी आऊंगा तो यही होगा। यही होगा एग्जैक्टली यार, ये इतनी सच्ची बात की है ना, तालियां। खैर वो मैंने किया और मुझे लगा कि इन्हें पसंद आया, क्योंकि वो उस पर हंसे। अब उसकी उन्होंने वीडियो बना ली, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है फिर आप, अब सही किया आपने, आप ठीक है फिर अब आपको हम अंदर से inform उन्होंने करते हैं। कहा यार कितना अच्छा किया है, मैंने कहा हाँ हाँ सही किया आपने। मैंने कहा आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैं कहा जी थैंक यू सो मच। गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चलाई गया वापस अपने घर। एक और जगह पे एक और फेज में जा रहा था, हर सारे फेजों के एड्रेस बता दिए। अच्छा, तो जा रहा था, रास्ते में अभी घर में नहीं पहुंचा था, 15 मिनट हुए होंगे, तो मुझे कॉल, अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रहा हूँ, अच्छा अब नाम भी नहीं बता रहे ना। मैं आसिफ मलिक बात कर रहा हूँ, तीफा का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या समथिंग। तो वो, या आपने ऑडिशन दिया है तीफा के लिए? मैं कहा हाँ जी। अच्छा वो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका हो गया है वो, तो हमारा परसों से शूट है, तो आप अवेलेबल हैं? अब मैंने सोचा कि मैं कहूँ नहीं मेरे तो केस लगे हुए हाई कोर्ट में, मैं तो नहीं। मैं कहा जी जी सर 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 बिल्कुल 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 कर हूँ अवेलेबल। पैसों की बात कर ले? मैं कहा सर पैसों की बात क्या करनी है, जो जनाब हुक्म करेंगे ऑर्डर करेंगे, हाजिर है। तो बहरहाल इस तरह से मुझे तीफा मिल गया, और उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ रिलीज तीफा मेरी पहली फिल्म थी, 2018 में रिलीज हुई। बस और ऐसे ही। रेडी स्टडी नो उसके बाद रिलीज उसके बाद 2019 में। एग्जैक्टली एक साल बाद इस तरह से हुआ कि 20 जुलाई को तीफा रिलीज हुई थी, और 19 जुलाई को उससे अगले साल रिलीज और हुई थी। टोटल 3 फिल्म्स की हैं आपने। नहीं जी, मेरी जो फिल्म रिलीज हुई है वो तो अभी तक 4 हुई हैं। रेडी मनी स्टडी बैक नो, गारंटी, रेडी स्टडी नो, तीफा इन ट्रबल एंड टिच बटन, टिच बटन। ओके। और उसके अलावा वो जो अभी पाइपलाइन में है, 2 ऐसी फिल्म है जिनका शूट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक है अभी, और दूसरी है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। और कुछ फिल्म है जिनका शूट चल रहा है, उसमें से एक है मनी बैक गारंटी के डायरेक्टर फैसल भाई ही बना रहे हैं, अलिफ नून वो है। और दूसरी अब दूसरी का पता नहीं बताऊं या ना बताऊं, उसकी वजह ये है कि वो पता नहीं मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ। ओके वो नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो है रावलपिंडी एक्सप्रेस। उसकी वजह ये कि मेरा 2 दिन का उसमें शूट हुआ था, लेकिन बस वो आपने ना I'm not मुझसे sure. इजी होकर बात करनी है। मैंने ये पॉडकास्ट इसलिए शुरू ही नहीं किया कि मैं कोई कंट्रोवर्सीज निकलवाऊं। हाँ, अगर कोई खुद चाहे तो जरूर आप मुझसे राब्ता करें। हम मैं चाहता हूँ कोई कंट्रोवर्सी बनाई जाए यार, प्लीज प्लीज। मेरे को बचपन से शौक था, अपन हमेशा कहते हैं कि अपन एक दिन कंट्रोवर्सी बनाएगा। अभी बन जाएगी, आपको भी पता भी नहीं चला, कुछ हो गया है बीच में, हमने ऐसा कर दिया, उसकी कंट्रोवर्सी निकल आएगी। चलें आपकी कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, पता नहीं इस बात में कोई कंट्रोवर्सी निकलती है या नहीं निकलती है, अली जफर के साथ काम किया आपने। जी बिल्कुल। अली जफर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हाउ इज़ ही एज अ पर्सन, एज अ को एक्टर, कैसे हैं वो, सेट पे कैसे होते हैं? अगर मैं एक लफ्ज उनके बारे में कहूँ तो अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। हुआ ये था कि जब तीफा का शूट हो रहा था, मुझे तो उससे पहले वैसे रेडी स्टडी नो में भी काफ़ी बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन मुझे सुपर स्टार्स जो हैं हमारे, उनके साथ काम करने का मौका मुझे तीफा में ही मिला। तो मैं बड़ा कंफ्यूज इस बारे में था कि यार ये तो सारे के सारे एस्टेब्लिश लोग हैं, और मैं वाहिद बंदा हूँ जो नया सा और जिसे कोई जानता नहीं, तो मुझे तो बड़ा मसला होने वाला है। मुझे पूरे सेट पे इंक्लूडिंग अली जफर, इंक्लूडिंग एहसन भाई जो डायरेक्टर हैं, किसी ने फील करवाया ही नहीं कि तुम हमसे जूनियर हो। बिल्कुल बराबरी की सतह पे रख के उन्होंने ट्रीट किया, और बल्कि सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता लग रहा होता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कैमरे को कैसे फेस करना है, लाइट कट तो नहीं रही वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें वो मुझे बताते होते थे कि यार ये थोड़ा सा इधर आके डायलॉग बोलो, यहाँ पे लाइट कट रही है तुम्हारे, अच्छे नहीं आओगे। खैर अच्छा मैं फिर भी नहीं आया, लेकिन नहीं नहीं, वो अमेजिंग इन दैट मूवी। थैंक यू सो मच। तो अली जफर जो है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल, इजी गोइंग है, वेरी इजी गोइंग एंड वेरी डेडिकेटेड, और काम के बारे में पैशनेट आदमी। तो अली जफर से भी आगे बढ़ते हैं। माया भी थी। जी माया भी थी, बिल्कुल। माया कैसी थी? माया की भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, वेरी प्रोफेशनल, वेरी फ्रेंडली, सब लोगों के साथ सेट पे, मतलब को एक्टर्स की तो बात ही एक अलग है, इवन जो स्टाफ होता था उसके साथ भी बहुत फ्रेंडली और बहुत इजी गोइंग। ऐसे तो मैं सबके नाम लेती जाऊंगी और आप यही कहते जाएंगे, तो फिर खुद ही बता देंगे बुरा कौन था। यार एक ऐसा बंदा था भाई, जिससे बारे में मैं आपसे पूछ रही थी कि यार कि कोई ऐसा बंदा रहा है जिसने आपको बिलिटल फील करवाया हो कि भाई तुम न्यू कमर हो, आउटसाइडर हो, हमारे साथ तुम्हारा कुछ नहीं है भाई। जो मेरे ख्याल में वहाँ पे सबसे एक अजीब आदमी था ना, जिसके साथ बात करते हुए भी मसला होता था, उसे चीज़ें भी नहीं समझ आती थी, और वो सारों को ये शो करवाता था कि तुम कुछ नहीं हो और मैं बड़ी चीज़ हूँ। यार उसे हर बंदा तंग था, वो था मरहूम अहमद बिलाल।
अच्छा, मैं कह रही हूँ कि वाकई किसी का नाम लेंगे यार, पर तो वो ये वैसे किसी नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। ना मानो ए फिर तारी अपनी। नहीं यार, मुझे बताएं, कोई तो कंट्रोवर्सी दे के जाए ना। आपने भी खुद कहा कि आपको बचपन से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का शौक। कंट्रोवर्सी करने का शौक तो है, उस पर सबसे जो गलत वो अली आफ्ताब सही, तो उस पर बड़ा गलत आदमी हाँ, था और उसके यार। बाद आप उसे कॉल करके कह देंगे कि हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया मैं था। तेन बस दे थले देता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही नाम ले, बट कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर किसी एक्टर ने ये फील करवाया हो कि मैं सीनियर हूँ और मेरी चलेगी यहाँ पे, हु आर यू, या आपको बिलिटल किया? बिल्कुल बिल्कुल, इस सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बिलिटल करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ बड़े सीनियर लोग हैं। जाहिर बात है नाम तो उनका लेना मुनासिब नहीं हाँ, है, of लेकिन course। बड़े एस्टेब्लिश्ड 2-3 एक्टर्स हैं जो जनरली जो है उनके साथ कोई भी काम कर रहा हो, स्पेशली कोई नया बंदा, तो उसे ये शो करवाते हैं कि यार तू कुछ भी नहीं, और बात बात पे स्नैप करना, और ये है कुछ लोगों की आदत। नाज़रीन 4 फिल्में की हैं इन्होंने, देख लें कौन कौन थे, पर गेस कर लें कि वो कौन होंगे। नाजरीन बंदे दे पुत्र बनना है, नाजरीन बंदे आहो एवं मैं रामा मन ना मर जा। अच्छा, ये ख्वाहिश है दिल में कि नहीं नहीं, कोई? ये नहीं है यार, ये थी लेकिन अब नहीं, नहीं है। मैं जो पूछने वाली हूँ मुझे पता है उसकी ख्वाहिश है अच्छा, कि एक रोमांटिक नंबर करूं ओए! और ऐसे बाल उड़ रहे हो और हीरोइन की साड़ी का पल्लू उड़ रहा हो। मैं एक बात बताता हूँ भाई, हाँ। दोस्त का पता है तभी लगता है कि जब कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है। भाई इतना मुखलिस मेरे साथ जिंदगी में कोई नहीं रहा है। मैं माय बेस्ट फ्रेंड भाई, वेरी गुड। है ये ख्वाहिश मुझे पता बिल्कुल है ख्वाहिश, हाँ। बिल्कुल है, क्यों कि नहीं मैं भी एक चॉकलेट बॉय के तौर पे जानना चाहूँ। मैं चॉकलेट बॉय के तौर पे ना जाना चाहूँ बेशक, लेकिन हाँ। आइटम नंबर मेरा किसी चॉकलेट नंबर के साथ हो जाए। ये मैं चाहता हूँ। आइटम नंबर चॉकलेट नंबर के साथ। तो ये बहुत ख्वाहिश है दिल में, बचपन से ख्वाहिश है। घर से जूते पड़ेंगे लेकिन मजा आएगा, मजा आएगा। वन एक्ट्रेस जिसके साथ आप रोमांटिक नंबर करना चाहेंगे, पाकिस्तान में भी हो सकती हैं और बॉलीवुड में भी हो सकती हैं। वाकई हॉलीवुड में होते नहीं रोमांटिक नंबर्स, वहां पर मतलब गाने नहीं होते। मैं गाने की बात करूं, इसलिए सिर्फ आपके पास ऑप्शन या लॉलीवुड है या बॉलीवुड है। भाई करेगा कतरीना के साथ। हाँ, हाँ, चिकनी चमेली वो उसने नाम जो भी फूल को जो भी नाम दे दो वो फूल ही या रहता शीला की जवानी, है। इनसे कोई आगे की चीज। सांस में मेरी हाँ सांस नहीं, मिली ये तो। बहुत पिछली पिछली चीजें हैं। अच्छा, इससे आगे की कुछ गेम और है। आएगा। हाँ। ओके, और अगर पाकिस्तान में कोई हो तो? पाकिस्तान में वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, किसी के साथ भी हो जाए वेरी गुड हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश पूछें तो मैं विषयात के साथ करना चाहूंगा। मैविश के साथ आपने अभी तक कोई काम नहीं किया या किया है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं किया। ओके, अच्छा, ये जो मनी बैक गारंटी थी, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे एक्टर्स थे। मतलब मैंने कुछ रिव्यूज ऐसे देखे कि लोग कह रहे थे कि जितने इंडस्ट्री में लोग थे वो सारे ही मनी बैक गारंटी में थे। ऐसा ही है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ज़रूरत थी स्क्रिप्ट की इसलिए इतने सारे लोग थे, या आपको अपना स्क्रीन टाइम सही मिला तो यू वर फाइन विद इट? अच्छा, इतने सारे लोगों की ज़रूरत थी तो रखा गया, ये बात इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे लोग थे, और फिर फैसल भाई ने यही कोशिश की कि जो इंडस्ट्री के बेस्ट लोग हैं मुझे निकाल के वो उसमें है कि मैं ज़रा मुनासिब रेट में आ रहा था, इसलिए मुझे रख लिया गया। बाकी जो अच्छे लोग थे उन्हें रखा गया। तो कोई बंदा एक्स्ट्रा नहीं था जिसे जो रोल दिया गया उसमें बड़ा वो प्रिसाइजली फिट होता था। तो मेरे ख्याल में अननेसेसरी कुछ भी नहीं था उसमें। मनी बैक गारंटी बड़ी ही ज़बरदस्त लिखी हुई और बड़ी मेरे ख्याल में क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म गई है। आपके करियर की अगर हम बात करें तो उसमें एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट रहेगी हमेशा, और मेरा ख्याल है कि वो आपकी कैप में एक फेदर भी लगा हुआ है उसका, वो जो डिज्नी लाइसेंस्ड अलादीन का थिएटर, और उसमें आपने जीनी का रोल किया है। बिल्कुल।